बच्चों, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पढ़ रहे हैं। पद परिचय में हमने संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्द के पद परिचय को पढ़ा। अब हम क्रिया का पद परिचय पढ़ेंगे। क्रियापद का परिचय देते समय निम्न बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। पहला, क्रिया का भेद कर्म या रचना के आधार पर। दूसरा, क्रिया किस काल और वाच्य में है। तीसरा, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष क्या है तथा कर्ता और कर्म से उसका क्या संबंध है। सबसे पहले क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद आएंगे, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, तथा रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है। सामान्य क्रिया, इसे मुख्य क्रिया भी कहा जाता है, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया व पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जो हैं वह है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म का अभाव होगा, जिस क्रिया में कर्म का अभाव होगा वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। निम्न उदाहरण दे रखे हैं अकर्मक क्रिया के। राधा सो रही है, मोहन हंसने लगा, बच्चे जा रहे हैं, पक्षी उड़ते हैं। कर्म के आधार पर यहाँ सभी क्रियाओं के भेद अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रताप गाड़ी चला रहा है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में गाड़ी तथा समाचार पत्र कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको लगाने पर प्रश्न किया जाए और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है, और यदि उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे पहचान देखिए, क्रिया के साथ क्या, किसे तथा किसको पर प्रश्न करें और उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर में कर्ता की प्राप्ति होती है तो भी क्रिया अकर्मक ही होगी। उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। दादाजी हंसते हैं, क्या हंसते हैं? उत्तर में हमें दादाजी मिला, कर्ता, तो यह अकर्मक क्रिया है। तरुण भागता है, क्या भागता है? उत्तर में हमें कर्ता प्राप्त हुआ, तो यह भी अकर्मक क्रिया है। किंतु सकर्मक क्रिया में देखिए, वाक्य में क्रिया शब्द से पहले क्या, किसे तथा किसको ये लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होती है। वैशाली ने खिलौना खरीदा, क्या खरीदा? खिलौना, अर्थात हमें उत्तर प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर खिलौना कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अन्य उदाहरण जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। उत्तर मिल गया तो वह सकर्मक क्रिया है। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। आगे रचना के आधार पर पहला सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो या वह मुख्य क्रिया हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे राहुल आया, पिताजी ने पत्र लिखा, यहाँ पर आया और लिखा, ये दोनों ही सामान्य क्रिया कहलाएगी। संयुक्त क्रिया, जिन वाक्यों की 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, चल पड़ी संयुक्त क्रिया। बड़ई मेज बना रहा है, यहाँ 3 क्रियाओं के योग से एक क्रिया बनी है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया से पहले जो क्रिया आती है वह मुख्य क्रिया कहलाती है तथा दूसरी क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, और दोनों के योग से संयुक्त क्रिया बनती है। चल, इस उदाहरण में देखिए, चल पड़ी में चल मुख्य क्रिया है, पड़ी सहायक क्रिया है, दोनों के योग से संयुक्त क्रिया बनी है। बना,
मुख्य क्रिया है, रहा है सहायक क्रिया है। इन दोनों के योग से संयुक्त क्रिया का निर्माण हुआ है। तीसरी है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे संज्ञा से नाम धातु क्रिया, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना। सर्वनाम से नाम धातु क्रिया बनती है, अपना से अपनाना। विशेषण से नाम धातु क्रिया के रूप देखिए, गरम से गरमाना, साठ से सठियाना। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा हो, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बोलवाना, लिखवाना आदि। उदाहरण, महेश नाई से बाल कटवाता है। यहाँ पर कटवाता प्रेरणार्थक क्रिया है। मालिक नौकर से पत्र लिखवाता है। यहाँ पर लिखवाता प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्रिया का पांचवा भेद है रचना के आधार पर पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली, पूर्व काल में संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, रमेश ने खेल कर टीवी देखा। राम पढ़कर सो गया। तो देखने का काम दूसरे नंबर की क्रिया है और खेलना पहले नंबर की क्रिया है। पहले पूर्व, मुख्य क्रिया से पूर्व जो क्रिया संपन्न हुई है वो पूर्वकालिक क्रिया, तो खेल कर पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। पढ़कर, राम पढ़कर सो गया, पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर ये विशेष है कि मूल धातु में कर अथवा कर के, ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग मूल धातु के साथ लगाकर पूर्वकालिक क्रियाओं का निर्माण किया जाता है। अब हम इसका पद परिचय पढ़ेंगे। उदाहरण के द्वारा क्रिया का पद परिचय अब हम समझेंगे। अनामिका हंस रही है। हंस रही है यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि अनामिका क्या हंस रही है, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, कर्म प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। रचना के आधार पर तीन क्रियाएं एक साथ आई है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। तथा क्रिया एक वचन है, स्त्रीलिंग है, वर्तमान काल है तथा कर्तृवाच्य है। मरीज के द्वारा दवा खाई गई। खाई गई सकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया है, एक वचन, स्त्रीलिंग, भूतकाल तथा कर्मवाच्य। वाच्य हम पिछले कालांशों में पढ़ चुके हैं। अगला उदाहरण है, मैंने कल एक विमान देखा। क्या देखा? उत्तर प्राप्त हुआ विमान। तो यह सकर्मक क्रिया है। सामान्य या मुख्य क्रिया, एक ही क्रिया है। देखा, ये सामान्य या मुख्य क्रिया कहलाएगी रचना के आधार पर। एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल तथा कर्तृवाच्य है। श्रीकांत पुस्तक पढ़कर घर जाएगा। पढ़कर सकर्मक क्रिया है। क्या पढ़कर? पुस्तक पढ़कर। उत्तर प्राप्त हुआ सकर्मक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है। पुल्लिंग, एक वचन, भविष्यकाल तथा कर्तृवाच्य। शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। पढ़वाया सकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, भूतकाल तथा कर्मवाच्य। शिक्षक स्वयं पाठ न पढ़कर बच्चों से पाठ पढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। कर्ता जब स्वयं कार्य न करके अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तथा क्या पढ़वाया? पाठ पढ़वाया। उत्तर प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। पिताजी ने उसे नहीं अपनाया। अपनाया सकर्मक क्रिया है। किसे? उसको। उत्तर मिल गया, सकर्मक क्रिया है। अपनाया सर्वनाम से बनने वाली क्रिया है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। ये नाम धातु क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल तथा कर्तृवाच्य। इस प्रकार हमने क्रिया का पद परिचय पढ़ा।
अब हम अविकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ेंगे। धन्यवाद।